बिजली चली गई है, बिजली आ गई है। काम करना शुरू करो, पढ़ाई करना शुरू करो। पर्दा खोल दो, पर्दा बंद कर दो। हाथापाई मत करो, संतरा छील दो, सेब का छिलका निकाल दो, सिर में तेल लगा लो। ये सब बातें अक्सर हमको डेली लाइफ में बोलने होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने मैं ये सिर्फ 10 सेंटेंस, 10 वाक्य आपके लिए हम लाए हैं। तो पहले मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश पे। और आप सब लोगों को मैं एक अनुरोध करता हूं कि मेरा ये जो क्लास है, जो नया व्यूअर्स है, उन लोगों को अनुरोध है कि वो लोग मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू से अंत तक इसका वीडियो, इसका हिंदी में इंग्लिश ट्रांसलेट ज़रूर देखें। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं, तो मेरा ये क्लास देखकर कम से कम इसमें से कुछ सीखने के लिए कोशिश करें, यही मेरा अनुरोध है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी शुरू करता हूँ। बिजली चली गई है, इंग्लिश में हम इसे कैसे कहेंगे? बिजली चली गई है, तो इसे इंग्लिश में कहने के लिए बिजली को हम पावर कहते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पावर इज आउट और इलेक्ट्रिसिटी इज आउट। पावर हैज़ गन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बिजली चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी इज आउट। इलेक्ट्रिसिटी इज आउट और पावर हैज गन हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों सेंटेंस हिंदी से जो इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ है, ये दोनों सही है। दोनों आप यूज कर सकते हैं। जब बिजली चली जाएंगे तो आप इंग्लिश में पावर इज आउट और पावर हैज गन, इलेक्ट्रिसिटी इज आउट, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 2 है बिजली आ गई है। अचानक बिजली आ जाते हैं, अचानक चली जाती है, और आ जाने से हम ऐसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज बैक, पावर हैज गन ऑन, इलेक्ट्रिसिटी इज बैक। इलेक्ट्रिसिटी इज बैक, इलेक्ट्रिसिटी इज बैक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, पावर आ गए हैं। पावर इज बैक बोलने से भी हो जाएगा, पावर हैज गन ऑन बोलने से आ गया है, मतलब बिजली आ गई है। काम करना शुरू करो, बिजली आ गई है, काम करना शुरू करो। हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टार्ट वर्किंग। स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू करो। पढ़ाई करना शुरू करो, पढ़ाई करना शुरू करो। स्टार्ट स्टडीइंग, स्टडी करना शुरू करो, पढ़ाई करना शुरू करो। सेम मीनिंग है। पर्दा खोल दो, पर्दा खोल दो दरवाजे पे, या नहीं तो किसी नाटक के मंच पे जो पर्दा लगा हुआ होता है उसे पर्दा खोल दो। ये जो नाटक के मंच पे होता है, तो उसे किसी मंच पे होता है, थिएटर के मंच पे होता है, तो उसे पर्दा खोल दो बोलने से उसे ड्रॉ कहा जाता है। ड्रॉ द कर्टेन, कर्टेन मतलब पर्दा। और दरवाजे पे या खिड़की पे हो तो उसे ओपन द कर्टेन लिखने से हो जाएगा। ओपन द कर्टेन, पर्दा खोल दो। और अगर पर्दा को खींच लो, मतलब ये जो थिएटर में होता है तो उसे एक तरफ खींचा जाता है, उसे ड्रॉ द कर्टेन लिखने से हो जाएगा। ड्रॉ द कर्टेन, ड्रॉ द कर्टेन। पर्दा बंद कर दो, पर्दा बंद कर दो, इसे क्लोज द कर्टेन लिखने से हो जाएगा। और नहीं तो ड्रॉ द कर्टेन ऑफ लिखने, ड्रॉ द कर्टेन दोनों
सेम मीनिंग हो जाएगा। पर्दा बंद कर दो, क्लोज द कर्टेन। क्लोज द कर्टेन। हाथापाई मत करो। बच्चों में अक्सर हाथापाई होते हैं, मतलब झगड़ा होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो उसे कहते हैं हाथापाई। डोंट स्कफल। स्कफल का मतलब होता है हाथापाई करना। डोंट स्कफल। स्कफल का मतलब होता है हाथापाई करना। डोंट स्कफल। और नहीं तो डोंट कम टू ब्लोस। ब्लोस का मतलब होता है ऐसे मरना, हाथ से, जो बॉक्सर की तरह मरता है उसे ब्लो कहते हैं। तो डोंट कम टू ब्लोस कहने से भी हो जाएगा। डोंट कम टू ब्लो। ब्लोस। हाथापाई मत करो, किसी को ब्लो से मत मारो। मतलब संतरा छील दो। ये जो संतरा है, संतरा मतलब कमला जो होता है उसे संतरा बोला जाता है। संतरा, ऑरेंज। संतरा छील दो। संतरा का जो कवर होता है, उसका जो चमड़ा होता है, मतलब स्किन, ये कुछ अलग किस्म का होता है और उसे छीलकर ही इसे खाना पड़ता है। तो संतरा, इसे पील ऑफ द ऑरेंज। ऑफ द ऑरेंज। पील ऑफ द ऑरेंज। बाद में यहाँ जो है सेब का छिलका निकाल दो। सेब का जो छिलका होता है, सेब का छिलका वो खा भी सकता है, कोई खाता है और कोई उसे निकाल कर फेंक देता है। मतलब कि संतरा का जो छिलका होता है वो कुछ अलग किस्म का होता है, वो एसिडिटी ज़्यादा होता है और वो खाने लायक नहीं है। और सेब का जो छिलका होता है वो खाने लायक है, कोई खाता है कोई खाता नहीं है। तो बच्चे को देने से पहले उसे छिलका निकाल कर ही देना पड़ता है। तो इसलिए सेब का छिलका निकाल दो। इसे कहने से हम ऐसे बोलेंगे कि रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल। रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल। रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल। एप्पल का छिलका मतलब सेब का छिलका निकाल दो। नंबर 10 है सिर में तेल लगा लो। अगर किसी का सर दर्द हो, सर कहने में सर कहा जाता है लेकिन ये लिखने में सिर लिखा जाता है, तो इसे सिर में तेल लगा लो। सिर में तेल। अप्लाई द ऑयल ऑन योर हेयर। अप्लाई द ऑयल। ऑयल का मतलब होता है तेल। अप्लाई मतलब लगाना। हेयर सिर भी बोला जाता है और हेयर मतलब बाल। तो इसमें अप्लाई द ऑयल ऑन योर, इसमें हेड लिखने से भी हो जाएगा और हेयर लिखने से भी हो जाएगा। अप्लाई द ऑयल ऑन योर हेड और हेयर दोनों सही है। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेड, ऑन द हेयर लिखने से, ऑन योर लिखने से सही होगा। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर ये जो सेंटेंसेस है यहाँ, इसे अगर ध्यान से आप देखें, पढ़ें और सीखने के लिए कोशिश करें तो आप लोग ज़रूर फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।